नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है, मूठ नहीं लगने का जंजीरा है। तो मूठ जो होती है एक बाण ही होता है, जिसे प्रयोग करने पर जो मृत्यु जो होती है तत्काल हो जाती है और उसमें साधारण आदमी का बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसे ही मूठ कहते हैं। तो ये भी कई प्रकार की होती है। ये जो तांत्रिक होते हैं इनके पास इसको प्रयोग करने के बहुत से तरीके हैं। तो इससे बचना बड़ा ही मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अगर एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक के ऊपर मूठ चलाता है, तो अगर दूसरा तांत्रिक अगर समझदार नहीं है, अगर उसके पास उस मूठ का तोड़ नहीं है, तो उसका बचना भी मुश्किल है, ना के बराबर है। तो जो लोग कभी कभी तत्काल मारे जाते हैं या किसी घटना में होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर मूठ का ही प्रयोग किया जाता है तांत्रिक द्वारा। तो आजकल इसका चलन भी बहुत बढ़ गया है। लोग पैसे देकर किसी को मरवा देते हैं, तो तांत्रिक जो होता है वो उसे मूठ ही चलाता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है जब भी उसका प्रयोग करेगा। तो ये बहुत ही खराब विद्या मैं नहीं कहूँगा, इसको अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल जो तांत्रिक हैं इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ऐसी शक्तियाँ ईश्वर किसी को ना दे। अगर उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उससे सारी शक्तियाँ छीन लेनी चाहिए। लेकिन कभी ना कभी मेरा अनुभव और ज्ञान यही कहता है कि अगर ईश्वर किसी को कोई शक्ति देता है, तो वो जो शक्ति है, उस शक्ति का जो क्या कहते हैं, उस शक्ति का जो इंतजार है कोई ऐसा राक्षस कर रहा है कि जिसका अंत होना जरूरी है। तो इसीलिए शक्ति किसी के पास अपना जरिया ढूंढती है और उसके पास समक्ष जाती है। और जब भी जिस राक्षस का अंत होना होता है या शक्ति का अंत होना होता है राक्षसी का, तो वो उसके द्वारा प्रयोग की जाती है और वो अपना अंत करके आगे बढ़ जाती है। तो आप लोगों को भी अगर कोई शक्ति प्राप्त हुई है या हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि या तो आप राक्षस बनने वाले हैं दुरुपयोग करके, और या तो फिर आपके द्वारा किसी राक्षसी शक्ति का या किसी राक्षस का अंत होने वाला है। ये शक्ति ही आपसे करवाएगी। और जब भी उसका समय समीप आ जाएगा, तो आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। आपको एक दूसरे का परिचय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शक्तियाँ आपको पहले से ही परिचय दे चुकी होंगी कि वो कौन है और आप कौन हैं। वो अंत फिर जिसका होना है वो तो समय ही निर्धारित करेगा। तो आप सिर्फ जरिया हैं। असल में दैविक शक्तियां ही लड़ती हैं एक दूसरे से, असुरों से, असुर देवताओं से और देवता असुर से। रियलिटी ये है मेरी नज़र में। आप सिर्फ मैं कहता हूँ कि आप जो हैं एक माध्यम है जो पृथ्वी पर असुरी शक्तियां हैं या राक्षस गण हैं उनको ख़त्म करने में। या तो आप राक्षस स्वयं हैं, और या फिर आप किसी शक्ति के साथ लेकर किसी दूसरे राक्षस को ख़त्म करेंगे। दोनों में से एक का तो होगा ही। या तो आप राक्षस है तो आपका विनाश होगा, तो अगर कोई दूसरा राक्षस है तो आपका चुनाव उस शक्ति ने किया है कि आप वो माध्यम बनने के लिए सक्षम हैं। तो शक्ति आपका चुनाव करती है और ईश्वर रास्ता बनाते हैं। आपकी रुचि उसमें बढ़ती है और आप उसमें निपुण होकर जब समय आता है तो उस राक्षस से आपका आमना सामना होता है और आप उसका अंत कर देते हैं। चाहे वो आत्मा रूपी हो, चाहे वो शरीरधारी हो, किसी रूप में भी राक्षसी शक्ति होगी, वो उसका अंत करेगी। तो आप सिर्फ माध्यम हैं। जब शक्ति किसी का चुनाव करती है तो आपके मन में वो भाव प्रकट होगा कि मैं भी इस विद्या को सीखूं या मैं इस शक्ति को धारण करूं। या ऐसा होगा कि आपकी रुचि नहीं है लेकिन आपको कोई ऐसा मिल गया जिसने आपको वो शक्ति प्रदान करवा दी या कर दी। तो आपको उस वक्त तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय बाद जब आपके हाथों से कोई कार्य सफल होगा या कोई आपको कार्य मिलेगा ऐसा किसी दुष्ट को मारने का या किसी शक्ति को ख़त्म करने का, दुष्ट शक्ति को, तो आपको समझ में आएगा कि ये शक्ति इसलिए मेरे पास थी।
तो ये सोचने वाली बातें होती हैं, लेकिन लोग आजकल नहीं समझते हैं। तो शक्तियाँ खुद चुनाव करती हैं इंसानों का कि वो माध्यम बनेंगे कि नहीं, माध्यम किस प्रकार का होना चाहिए। मनोबल और उसके कर्म फल के ऊपर भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो उसका कर्म पहले क्या था अब क्या है। तो उस हिसाब से ईश्वरीय शक्तियाँ जो हैं चुनाव करती हैं पृथ्वी पर दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए। तो ये है शक्तियों का चुनाव। मैं आप नहीं चुनाव करते हैं शक्ति का, शक्ति आपका चुनाव करती है। नहीं तो अगर आप चुनाव करेंगे तो आप प्रयत्न करते रहिए, शक्ति आपके पास नहीं पहुंचेगी, ना ही आपको मिलेगी। आप आजमा कर देख लीजिए। तो अगर आप जन कल्याण हेतु कुछ करना चाहते हैं तो फिर चाहे आप कामयाब हो जाएं, लेकिन दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको जल्दी सिद्धियां इसलिए मिलती हैं कि उनको राक्षसों का पहले से ही आशीर्वाद मिला होता है। उनकी प्रजाति उनको पूरा संरक्षण करती है, उनको तैयार करती है। वो अपनी प्रवृत्ति बड़ी जल्दी बदलते हैं। और देवगण जो होते थोड़ा धीमी गति में चलते हैं। वो जैसे पाप का घड़ा भरता है तो उसके बाद ही उसका समय आता समीप, तो शक्ति अपना काम करते। इस दोनों में अंतर है, ईश्वरीय शक्ति में और राक्षसी शक्ति में यही एक अंतर है। राक्षसी शक्ति बहुत तेजी से काम करती है और दैविक शक्ति थोड़ा स्लो में काम करती है। ये दोनों में अंतर है। और कोई भी शक्ति का अगर दुरुपयोग होगा तो आपका अंत भी समीप है। आपको भी उस चीज़ का अनुभव हो जाएगा। जब आपका अंत सामने आएगा, आपको भी कोई ना कोई प्रयोगकर्ता ऐसा मिल जाएगा जो आपको नाक रगड़ने पे मजबूर कर देगा अगर आप गलत रास्ते पर हैं। तो ये ऐसा होता है। बहुत से तांत्रिक अपने आप को गिनाते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, लोगों को पैसे लेके बहुत से दुष्ट उनके ऊपर प्रयोग कर देते हैं। तो उनको भी कभी ना कभी ऐसा प्रयोगकर्ता मिलता है जो उनके नाक रगड़ता है। कभी कभी तो ऐसे राक्षसों का अंत होता है किसी दूसरे तांत्रिक द्वारा। तो उनको शक्ति इसीलिए मिली होती है कि जो दुष्ट सामने राक्षस प्रवृत्ति का है उसका अंत उसके हाथों लिखा, इसीलिए शक्ति उसको ये प्राप्त हुई है। शक्ति खुद उसको खींच के लेके जाएगी वहाँ पर। जब समय आएगा दोनों एक दूसरे के सामने ही होंगे। तो आप भी अपना चुनाव उस हिसाब से करिएगा कि आप कौन सी प्रवृत्ति में जाएंगे, राक्षस प्रवृत्ति में जाएंगे कि जन कल्याण में जाएंगे, ये आपके ऊपर है। उस हिसाब से आपका भी कर्म फल लिखा जाएगा और आपका भी अंत लिखा जाएगा। तो इस मूठ के बारे में मैंने आपको बताया और शक्तियों के बारे में बताया कि ये जो शक्तियाँ हैं खुद ही चुनाव करती हैं, आप चुनाव नहीं करते हैं। तो ये जो आज का जो जंजीरा है मूठ ना लगने का, ये किसी प्रकार का भी अगर आपके ऊपर किसी ने दुष्ट कर्म कर दिया है, मारण प्रयोग कर दिया, खास करके मारण प्रयोग या किसी बाण का प्रयोग किया है, अगर कर दिया तो इससे आप काट सकते हैं। अगर आप सुरक्षित हैं और इसका रोज़ आप अपने ऊपर प्रयोग करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई तांत्रिक पिछाड़ नहीं सकता। अगर आपको खुद पे विश्वास है और ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास है तो विश्वास में चमत्कार है। विश्वास ही ईश्वर है, विश्वास ही शक्ति है। ये आपके ऊपर है, आप कितने प्रबल हैं, आपका आत्मविश्वास कितना प्रबल है, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो जंजीरा है मुठ ना लगने का, इसको आपको जो है रोज़ जाप करना पड़ेगा, आपको कम से कम 21 दिन तक। क्योंकि जितनी बड़ी शक्तियाँ होती हैं उनका कभी कभी जो जागृत करने का समय होता है थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये तो फिर भी 21 दिन का है। आपको रोज़ 21 दिन जो है सुबह या शाम कोई एक समय चुन लीजिए, कोई विशेष समय इसके लिए नहीं है। आप कोई भी समय रखिए, लेकिन एक ही समय रखिए। अगर 8 बजे शाम को बैठ रहे हैं तो 21 दिन तक आपको 8 बजे बैठना ही बैठना है। आप अपने सामने एक आटे का दिया जलाइए चौमुखी, और एक छोटा सा घड़ा ले आइए कलश टाइप का, और चावल थोड़े से कटोरी नीचे रख के उसके ऊपर कलश रखिए और उसके ऊपर एक छोटा नारियल रखिए और उसके ऊपर आम के पत्ते चारों तरफ रखिए, और सफ़ेद पुष्प की माला जो है उस मटके के ऊपर जो है आप चढ़ा दीजिए। और
आप इसका जाप करिए रोज़ 1 घंटा 2 घंटा जितना कर सकते का 1 घंटे से कम मत करिए, ऊपर चाहे जितना भी करिए आप। 21 दिन तक आपको रोज़ जाप करना है। उसके बाद फिर आपको जो है जब 21 दिन हो जाएंगे 22वें दिन आपको किसी नदी के किनारे जाना होगा। नदी के किनारे जाकर उसमें आपको डुबकी लगानी है और एक सांस में इस मंत्र को बोलना है। ये जो शब्द होगा इसको आपको मन ही मन में एक सांस में बोलना है, ये आप याद रखिएगा। जब 21 दिन हो जाएंगे 22वें दिन आप किसी नदी में जाएंगे, बहती हुई नदी में, और उसमें जाकर जब आप आधा शरीर डुबो लेंगे उस पानी में तो डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए और सांस पूरा अंदर खींचिए और मन ही मन में इतनी स्पीड में इस मंत्र शब्द को बोलिए कि एक ही श्वास लेने का बाहर निकलने से पहले जो है आपका ये शब्द पूरा हो जाए। शब्द इतना बड़ा नहीं है, ठीक छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और इस शब्द को इस तरह आपको 11 डुबकियाँ लगानी है उस नदी में। 11 डुबकियाँ आप लगा देंगे तो फिर आप रोज़ जो है इस मंत्र को 11 बार जब भी पढ़ेंगे और अपने ऊपर फूंक मार लीजिए। आपको ज़िंदगी में कोई भी तांत्रिक पिछाड़ नहीं सकता, इसको आप आजमा सकते हैं। लेकिन आप मेरे बताए हुए सटीक प्रयोग को सटीक तरीके से करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप विश्वास आपका टूट जाएगा। अगर आपका ये सिद्ध नहीं होगा तो आप सोचेंगे गलत प्रयोग है। गलत प्रयोग नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सही बताया है। 11 बार आपको इसको करने के बाद फिर ज़िंदगी में सिर्फ 11 बार आप प्रयोग करेंगे। 11 बार प्रयोग करने के बाद अपने ऊपर फूंक मारिए, किसी दूसरे के ऊपर फूंक मारिए, उनका शरीर बंध जाएगा, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं लग पाएगी। चाहे वो बंगाली विद्या हो, चाहे आसामी विद्या हो, किसी प्रकार भी विद्या हो, सुफली हो, इस्लामिक हो, अरबी हो, कोई भी विद्या हो, कोई भी दैविक शक्ति हो, कोई भी मसानी शक्ति हो, कोई भी हो, ये आपको नहीं लग पाएगी। आप उसको आजमा कर देख सकते हैं, क्योंकि ये अगर जंजीरे का मतलब आपको पता होना चाहिए। वो जंजीर होती है जिसको बांधने से कोई भी दूसरी जंजीर उसको नहीं तोड़ पाती है, ना कोई तोड़ पाता है जल्दी से। अगर इसका तोड़ किसी के पास होगा, इससे बड़ा कोई होगा तभी उसको तोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे बताए हुए प्रयोगों को ध्यान से सुनिए और पूरे तरीके से कीजिए और आपको उसका स्वयं रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक बात और बताता हूँ आपको इस शब्द के बारे में। अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया है, कोई भूत प्रेत सवार है या कुछ खिलाया पिलाया है, तो इस शब्द से आप उसको 11 बार पहले झाड़ा दीजिए। उसके बाद उसको 11 बार मंत्र पढ़ के पानी पीने को अलग दीजिए। ये ऐसी क्रिया आप लगातार 11-12 दिन करिए, 21 दिन तक करिए, जब तक वो ठीक ना हो जाए। आप स्वयं देखेंगे जो उसके ऊपर भूत प्रेत सवार होता है उसका भी खात्मा हो गया। अगर किसी तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया था वो भी खात्मा हो गया। अगर किसी ने कोई मारण प्रयोग किया होगा, आदमी सूखता चला जा रहा है, तो उसका भी निवारण हो जाएगा। ये ऐसा शब्द है, मैंने अब आज आपको बताया है कि अगर किसी ने कोई मारण प्रयोग किया है या मूठ छोड़ी है तो वो जोर लगाता रह जाएगा। आप हंसेंगे स्वयं, आपको भी जब इन प्रयोगों को आप करेंगे तो आपको भी कुछ अनुभूतियाँ होंगी। जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो स्वयं को भी उस चीज़ का थोड़ा बहुत आभास हो जाता है आत्मा को कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ये आत्मा जब इस तरह के कार्यों में पड़ती तो स्वयं एक जो है अनुभव उसको होता है आत्मा को। तो मैंने जो आज का प्रयोग बताया ये बहुत ही कारगर है, इसको आप आगे बताइए लोगों को और उनकी भी रक्षा होगी। मैंने आपको बताया, आप दूसरों को बताइए। और जो इसका मैंने इसको जाप करने का तरीका बताया है, जागृत करने का तरीका बताया, उसको आप सही तरीके से करिए। इसको आप कर ले जाएंगे तो ज़िंदगी में बचे रहेंगे, कोई भी तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ और आपको इस शब्द में
जो है मैं बता दूं इससे क्या होगा। जिसने मूठ चलाई होगी, अगर आप इस शब्द का प्रयोग आपने सुबह कर रखा है, सुबह शाम कर रहे हैं, और जिसने भी कोई तंत्र क्रिया की होगी, कोई भी तांत्रिक होगा, चाहे वो बाण चलाया होगा, मूठ चलाई होगी, या किसी दैविक शक्ति द्वारा उसको किया होगा, या कुछ शमशानी शक्ति द्वारा किया होगा, तो वो उलटकर उसी के पास चला जाएगा और दुगनी तेज़ी के साथ जाएगा और स्वयं मारा जाएगा। इसकी अनुभूति भी आपको हो जाएगी अगर आप इसको सही तरीके से कर ली जाएंगे तो। और आपको मैंने पिछली वीडियो में वीर बंधन का जो प्रयोग बताया था, जंजीरा, तो वीर बांधने का भी, उससे भी कई आत्माएं बंध जाती हैं। आप उसका प्रयोग करके देखिए, उसका भी आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और इस जंजीरे का भी, तो वज्र बांधने का भी जंजीरा मेरे पास है। तो वज्र की शक्ति क्या होती है वो आपको पता ही होगा, वज्र किसे कहते हैं। और जंजीर तोड़ने का जंजीरा, सर्वबंधन का जंजीरा, बहुत से जंजीरे मेरे पास कबीर साहब के हैं और इनका प्रयोग भी अच्छा मैंने किया है। कई साल पहले से मैं इनका इस्तेमाल भी करके देख चुका हूँ, तो अच्छे हैं। लेकिन ये आजकल चीज़ें मिलती नहीं हैं, बहुत कम आपको ये ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि कबीर साहब के होंगे। आपने शायद ही उनके बारे में सुना होगा कि उनके भी जंजीरे हैं, किसी ने जिक्र ही नहीं किया इन चीज़ों का। तो आगे मैं आपको बहुत सी चीज़ों का जंजीरा बताऊंगा और ये बहुत अच्छे जंजीरे हैं। अगर आप इनका जीवन में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत सी सहायता मिलेगी दैविक शक्तियों की, कि जो आपको इन दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस प्रयोग से भी लाभ मिले। आप मेरे प्रयोगों को जानकारी हेतु तो देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ प्रयोगों को इस्तेमाल करके भी देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये आपको परीक्षण जरूर करके देखना चाहिए, आजमाना जरूर चाहिए। जो लोग इसमें रुचि रखते हैं वो ज़रूर करके देखें। लेकिन जिन प्रयोगों में मैंने सुरक्षा की बात की है, उसमें पहले आप सुरक्षा ज़रूर करिए, तभी जो है उनका इस्तेमाल करिए, नहीं तो हानि हो जाएगी व्यर्थ में। और ये जो मैंने आपको बताए हैं, इनका तो आप प्रयोग ज़रूर करिए। ये साधारण लोग के लिए ही हैं। ये आज का जो प्रयोग है, कल का जो प्रयोग है, ये साधारण आदमी कर सकता है। ये अपनी रक्षा के लिए है। ऐसे प्रयोगों को आपको अपने बच्चों को बताइए, उनको याद करवाइए और खुद भी करिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को बताइए। ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ कबीर साहब के, इन प्रयोगों से आपको कोई भी हानि नहीं होगी। ये बहुत अच्छे प्रयोग हैं। ये उग्र प्रयोग नहीं है जिनसे हानि होती है। वो मैं आपको कदा भी नहीं कहूँगा आप अपने बच्चों को सिखाएं या परिवार में किसी और को बताएं जिससे हानि हो सकती है। सुरक्षा पहले होनी चाहिए। तो लेकिन ये जो प्रयोग है जो मैं कबीर साहब के बता रहा हूँ, जंजीरे जो शब्द, ये आप अपने बच्चों को, परिवार में बड़ों को, छोटों को, सबको सिखाइए। ये उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेके आएंगे। कहीं ना कहीं उनके हाथों कोई कल्याण का ही काम होगा, अच्छा काम ही होगा। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उनके ऊपर अमल भी करेंगे। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। नमस्कार।